आपने सीरियल किलर्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर इंडिया के बिहार से ही है और इसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। बिहार के बेगूसराय में मुशहरी गांव में रहने वाले इस सीरियल किलर का नाम अमरजीत साडा है। अमरजीत एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके पिता के भाई यानी अमरजीत के चाचा भी उनके साथ ही रहते थे। साल 2006 में अमरजीत के चाचा की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई और उसके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की। लेकिन ये खबर गांव में फैल गई क्योंकि गांव में ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। कुछ समय बीतने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी गायब हो गई। एक बार फिर परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की और ये बात भी गांव में फैल गई। इस बार गांव के सभी लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। 6 ही महीने में एक ही परिवार के 2 बच्चे कैसे गायब हो गए। इस घटना के सिर्फ 3 महीने बाद ही उस गांव के 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार ये बच्ची उसी परिवार की नहीं थी बल्कि दूसरे परिवार से थी। अमरजीत का परिवार जहाँ रहता था उसके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक महिला रहती थी जिसकी खुशबू नाम की 6 महीने की एक बच्ची थी। चुनचुन देवी जब उसे पास के ही प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी तो उसे अचानक से घर का कुछ काम याद आ गया तो वो खुशबू को वहीं पर सुलाकर घर आ गई। कुछ समय बाद जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि खुशबू वहाँ नहीं है। चुनचुन देवी ने पूरे गांव में अपनी बेटी को ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर आखिर में वो भगवानपुर पुलिस थाना में जाती है जिसके अंडर में मुशहरी गांव आता है और वहाँ खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची हो। इसके बाद गांव में पुलिस आती है और खुशबू को ढूंढती है, साथ ही गांव में पूछताछ करती है लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन पुलिस को ये पता चल जाता है कि इस गांव में पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार से भी पूछताछ करती है। पूछताछ के कुछ समय बाद ही वो परिवार 8 साल के बेटे अमरजीत को बुलाते हैं और कहते हैं कि खुशबू के बारे में सिर्फ यही बता सकता है। पुलिस को ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब पुलिस ने अमरजीत से ये पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है, तो इस पर अमरजीत जोर जोर से हंसने लगता है। पुलिस वाला फिर से उससे यही पूछता है तो इस पर अमरजीत हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है। इस पर पुलिस वाले ने पूछा कि वो कहाँ है तो अमरजीत कुछ नहीं बोला, सिर्फ हंसने लगा। फिर पुलिस वालों को लगा कि शायद वो इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि जितनी बार भी उससे पूछा जाता है वो सामने से हंसने लगता है। लेकिन फिर भी पुलिस किसी सुराग के लिए उससे पूछती रही। फिर अमरजीत बोला कि अगर मुझे बिस्कुट मिलेगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा, जिस पर पुलिस वाले ने एक बिस्कुट का पैकेट अमरजीत को लाकर दिया। अमरजीत अब बिस्कुट खाने लगा तो पुलिस ने पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है, तो अमरजीत ने जवाब में कहा कि मैंने उसे खपड़ेल से मारकर सुला दिया। एक बार के लिए तो पुलिस वालों को ये मजाक लगा, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने पूछा अच्छा इतना तो बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है, जिस पर अमरजीत ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वो जगह ले चलता हूँ। इसके बाद अमरजीत सभी पुलिस वालों को प्राइमरी स्कूल से थोड़ी ही दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला मैंने उसे यहीं पर सुलाया था। जब पुलिस ने देखा तो उन्हें वहाँ पर घास फूस और पत्तों से ढका हुआ एक गड्ढा मिला और जब वो कचरा वहाँ से हटाया गया तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर सभी पुलिस वाले हैरान थे क्योंकि एक 8 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है। फिर अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन अमरजीत अभी भी सभी पुलिस वालों को देखकर हंसे ही जा रहा था। शायद वो जानता ही नहीं कि कानून और पुलिस क्या है। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया, जिसके जवाब में अमरजीत ने कहा कि पहले तो मैं उसे प्राइमरी स्कूल से उठाकर एक सुनसान खेत में ले गया और फिर मैंने खुशबू का गला दबाया और उसी खेत से एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारा और उसे वहाँ एक छोटे गड्ढे में छुपाकर भाग गया। इस पर पुलिस वालों को पहले के गायब हुए 2 बच्चे याद आ गए तो पुलिस ने अमरजीत से पूछा अच्छा ये बताओ कि तुमने और कितनों को इस तरह से खपड़ेल मारकर सुलाया है, जिस पर अमरजीत हंसने लगा और बोला बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर उसे एक और पैकेट बिस्कुट दिया गया, जिसके बाद अमरजीत ने अपनी बहन और चचेरी बहन के मर्डर के बारे में पुलिस को बताया
बताया और कबूल किया। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए कि एक 8 साल का सीरियल किलर जिसने 3 मर्डर कर दिए, जिनमें से 2 उसकी खुद की बहन तक थी। फिर अमरजीत के माँ बाप और चाचा को पूछताछ के लिए स्टेशन पर बुलाया गया तो उन्होंने पुलिस को बताया कि अमरजीत ने तकरीबन 9 महीने पहले साल 2006 में अपना पहला मर्डर अपने अंकल की 6 साल की लड़की का किया था। उसे भी खुशबू की तरह ही मारा गया था। तब अमरजीत सिर्फ 7 साल का ही था और ये सब अमरजीत ने उन्हें खुद से ही बताया था। और तकरीबन 6 महीने बाद अमरजीत ने ठीक वैसे ही अपनी 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया था। इस पर पुलिस वाले ने पूछा कि जब आपको सब कुछ पता ही था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो अमरजीत के पिता ने बताया कि जब उसने अपनी चचेरी बहन का मर्डर किया तो हमें लगा कि उसने यह अनजाने में और अपनी आपसी लड़ाई में कर दिया होगा, लेकिन जब उसने अपनी बहन को मारा तो हमने उसकी खूब पिटाई की। तो उसने कहा कि वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक और मौका दिया। साथ ही मारने वाला और मरने वाले एक ही परिवार के थे, तो हमने इसे पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में शिकायत नहीं की। इसके बाद पुलिस ने सभी के बयान दर्ज कर लिए, लेकिन एक सवाल अभी भी था कि आखिर अमरजीत ने बच्चों का मर्डर क्यों किया। फिर अमरजीत से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है। जब मैं इन्हें दर्द तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनकर पुलिस वालों को अंदाजा हो गया था कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर उसे वहाँ से मनोचिकित्सक के पास भेजा गया। मनोचिकित्सक ने अपनी जाँच में बताया कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार है, जिसमें उसे किसी को भी दर्द और तकलीफ में देखने में मजा आता है। उसे ये भी नहीं पता कि ये किसी का खून कर रहा है और ना ही वो ये जानता है कि जान लेना क्या होता है, और उसने जो किया वो गलत किया, उसे ये भी नहीं पता, और इसीलिए शायद वो पुलिस को देखकर घबराया नहीं था। फिर उसे अदालत में पेश किया गया, लेकिन वो एक नाबालिग था तो उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी बच्चे को बाल सुधार गृह में 3 साल से ज्यादा तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसकी दिमागी हालत देखते हुए ये फैसला लिया गया कि जब तक वो 18 का नहीं हो जाता उसे वहीं पर डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। फिर अमरजीत को वहां से बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। 2016 में अमरजीत 18 साल का हो गया होगा और उसे आजाद भी कर दिया गया। एक नई पहचान के साथ अमरजीत आज भी हमारे बीच घूम रहा है और दुनिया में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड आज भी उसी के नाम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें।